बहुत सुंदर सजनों, भगवान की ये दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा में आपने हमने बड़े प्रेम और भाव से भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया, भगवान के मंगलमय विवाह का आनंद लिया, महाराज की लीला का सुंदर आनंद लिया। भगवान का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ है रुक्मिणी माता के साथ में। और सजनों, दाऊ दादा का विवाह हुआ रेवती महारानी के साथ में। रेवती महारानी रेवंत की कन्या। सजनों, रेवती महारानी और दाऊ दादा की उम्र में जानते हो कितना फर्क था? कितना? 2, 4, 8, 10 साल का नहीं, युगों का अंतर था, युगों का। रेवती त्रेता युग की थी और दाऊ दादा द्वापर युग के थे। रेवती महारानी ये लंबी, दाऊ दादा ये छोटे, घुटने के पास आते थे महाराज। ऐसी जोड़ी थी। हाँ, रेवंत महाराज त्रेता युग में हुए हैं, जिनकी कन्या है रेवती। वो अपनी कन्या के लिए वर पूछने के लिए गए, कहां? ब्रह्मा जी के पास, कि मेरी कन्या के लिए कौन सा वर ठीक रहेगा। तो महाराज वो पूछने के लिए गए, वहां थोड़ा नाच कूद चल रहा था तो थोड़ा बैठ गए। अब वहां पर तो थोड़ा सा समय बीता सजनों, ब्रह्मा जी क्या तो थोड़ा सा समय बीता, लेकिन सजनों यहां तो युग ही बदल गया। त्रेता से द्वापर युग आ गया, युग बदल गया। और जब ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन सा बालक मेरी कन्या के लिए ठीक रहेगा, तो कहा, हे रेवंत महाराज, जो जो आपने बालक देखे वो सब काल के गाल में चले गए। अब बोले युग बदल गया धरती के ऊपर। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो महाराज कितनी बड़ी थी देखो आप, कितने साल। ये कथा एक संकेत और करती है क्या? जो ज्यादा नखरे करते हैं ना, और बढ़िया और बढ़िया, लास्ट में ऐसा जाके घटिया मिलता है कि समझ में नहीं आता आदमी को। हाँ देखो, कर्मों की बात तो है ही भाई। कर्म में लिखा कंकर तो के करे बोलो शंकर। ये कर्मों की भी बात है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी क्या कर सकता है? हा? या पति खराब मिल जाए तो पत्नी क्या कर सकती है? कर्म। भाई रे मत दीजो मावड़ लीन दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ भाई रे मत दीजो मावड़ लीने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। रे कर मारी रेखा न्यारी न्यारी, रे कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ रे कर मारी रेखा न्यारी न्यारी, रे कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ भाई रे मत देवो जामन जाई ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ भाई रे मत दीजो अपनी माने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो अपनी माने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के एक संतान हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न सम्रासुर ने हरण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युनः, देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न नाम से, जो साक्षात कामदेव का अवतार था। सम्रासुर ने हरण कर लिया, हरण करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली ने निकला, मछली मछुआरे ने पकड़ी और सम्रासुर के यहीं बेच दी। उस मछली का पेट चीरा गया तो वो बालक मरा नहीं, जिंदा निकला। और उस बालक को कामदेव की पत्नी रति वहीं रहती थी दासी रूप में।
उसने पाल पोस करके बड़ा किया। वो बालक बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में एक दिन की बात है, उस बालक ने क्या देखा कि इस देवी ने मेरा पालन तो मां की तरह किया है, पर हाव भाव इसके कुछ ठीक नहीं है। हाव भाव से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कहां देख रहा है। हाँ? हाव भाव से पता चल जाता है कहां देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है। ये चेहरा वो आईना है मेरे भाई, कि शरीर में कोई भी बीमारी हो सबसे पहले कहां दिखाई देती है, इस आईने में। चाहे वो पेट की हो, चाहे वो लिवर की हो, चाहे वो किडनी, कुछ भी क्यों ना हो, पहले यहां दिखाई देती है। ये आईना है। ऐसे ही तुम्हारे मन के जो भाव है ना, वो भी इस चेहरे पे दिखाई दे जाते हैं। हाँ, सब बता देता है ये चेहरा। प्रद्युम्न जी ने देखा कि भाई इसने पालन तो मां की तरह किया है और इसके भाव कामिनी की तरह है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, क्या? मातृभाव मति क्रम्य वर्त से कामिनी यथा, तामा है भगवान का स्नेह, मातस्ते मतिरन्यथा। देवी तुमने पालन तो मां की तरह किया है, तुम्हारे हाव भाव कामनी की तरह है। क्या बात है, हो गए थे। आज तपस्या मेरी सफल हुई, आपको भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के शरीर प्राप्त हो गया है। सम्रासुर ने आपका हरण कर लिया था, यहाँ लेकर के आया, मैंने तो केवल आपको संभाला है। आपकी माँ तो रुक्मिणी है। सारी बात का पता चला तो प्रद्युम्न जी को बड़ा क्रोध आया। इस दुष्ट की वजह से मैं अपनी माँ और पिता से दूर हो गया, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ताल ठोक करके सामने गए, मुकाबला किया, उठा करके पटका, महाराज वहीं फूट फाट गया, मरा गया। इसका मतलब क्या हुआ सजनों? मौत जिंदगी का वो ध्रुव सत्य है जिसके द्वारा जिस प्रकार जैसे आना है ना, वो आएगा। ध्यान रखिए। हमारा क्या है? बोले हमारा बस इतना ही है कि जितनी हमारी जीवन है, जिंदगी है, उस जिंदगी में हम हंस करके उसको गुजारें। देखो जिंदगी तो गुजारनी है, चाहे रोकर गुजारो, चाहे हंसकर गुजारो, चाहे लड़कर गुजारो, चाहे प्रेम से गुजारो। पर इतना ध्यान रखना, अगर हम किसी से भी दुश्मनी लेकर के दुनिया से चले गए तो चाहे कितना ही पूजा की है, कितनी पाठ की है, वो सारी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। कारण देखो, अगर प्रेम दुनिया में फंसाता है ना, प्रेम, तो नफरत भी दुनिया में फंसा देती है। और प्रेमी इतना याद आए या न आए, पर दुश्मन तो हर पल याद आता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, दोबारा दुनिया में गधा खच्चर ऊंट नहीं बनना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहले सबसे दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। सामने वाला रखे तो रखे, पर हम किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे और हम यही कहेंगे कि सबका भला करो भगवान।